एक 45 साल के व्यक्ति को हमने कैसे 1,000 रुपए महीना लीगल तरीके से पेंशन दिलाई, आज की वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। ये वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वास्तव में पेंशन की जरूरत है लेकिन पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो अगर ये पेंशन आपको मिलने लगे तो पैसा ही पैसा होगा। तो इसके लिए ये कंप्लीट वीडियो देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब वो व्यक्ति हमारे पास आए तो उन्होंने बोला कि मुझे पेंशन के लिए आवेदन करवाना है, आप जरा मेरा आधार कार्ड देखिए, जन आधार कार्ड देखिए। तो हमने देखा तो वहां पर 45 साल एज थी। तो हमने बताया कि आपको 12-13 साल और इंतजार करना होगा क्योंकि आदमी की जो उम्र है वो 58 साल होती है पेंशन के लिए। तो 58 साल जब तक आपकी उम्र नहीं होगी तब तक आप पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो उन्होंने बताया कि मेरे छोटे भाई को पेंशन मिल रही है, मेरी वाइफ को पेंशन मिल रही है, लेकिन मुझे नहीं मिल रही, मैं क्या कर सकता हूँ। और वास्तव में वो देखने में भी लग रहे थे कि हाँ, इस व्यक्ति की उम्र 58 के आसपास हो सकती है। अब हमारे सामने पहली चुनौती थी कि उस व्यक्ति की एज कैसी बढ़ाई जाए जन आधार कार्ड में। जब तक एज नहीं बढ़ेगी तब तक पेंशन के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने उनसे वोटर कार्ड मंगवाया क्योंकि वोटर कार्ड आधार कार्ड से पहले से चल रहे हैं। तो हमने देखा तो वोटर कार्ड में भी 59 साल के करीब उम्र हो रही थी। तो हमने क्या किया कि जन आधार कार्ड में आय जो उम्र है वो अपडेट कर दी, इसी के साथ आय अपडेट कर दी। उम्र वोटर कार्ड जो प्रूफ मांग रहा था वहां पर हमने वोटर कार्ड दे दिया। जैसे तैसे हमने वीडियो से तो उसे पास करवा लिया, लेकिन वो सेकंड लेवल पर जाकर अटक गया और वहां से निरस्त कर दिया गया। वहां पर रीजन आया कि डॉक्यूमेंट सही नहीं है। तो अब हमारे सामने एक ही ऑप्शन बचता था, जन्म प्रमाण पत्र का। अब इतनी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आसान काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो हमने ट्राई किया, फॉर्म शुरू किया इधर उधर साइन करवाने का। और जब हमने उन्हें बताया कि इतने साइन चाहिए, ग्राम सेवक के चाहिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के चाहिए, नर्स के चाहिए, सरपंच के चाहिए, वकील के चाहिए, तहसीलदार के चाहिए, तो इतना सुनकर उन्होंने बोला कि रहने दो, हम इंतजार ही कर लेंगे। और हर व्यक्ति का यही रिएक्शन होता है। तो उसके बाद हमने कहा कि ये इतना मुश्किल भी नहीं है, हम आपको फॉर्म भर के देते हैं, आप वहां पर जाइए, डायरेक्ट साइन हो जाएंगे। और जहां पर साइन नहीं होते हैं हमें बताइए। उसके बाद जैसे तैसे थोड़े बहुत साइन हमने करवाए। उसके बाद आया ये महंगाई और राहत कैंप, और उसके बाद प्रशासन गांव के संग वाला कैंप आया। कैंप एसडीएम वगैरह सब यहाँ पर कर्मचारी आए हुए थे। अब बाकी साइन जैसे तैसे हमने करवा लिए, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर में हमें थोड़ी सी दिक्कत है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े व्यक्ति के हम हस्ताक्षर कैसे कर सकते हैं, हमने कब इनका रजिस्ट्रेशन किया वगैरह वगैरह, ये प्रॉब्लम आई। तो हमने कह कुआ कर गाँव में ये सिस्टम चल जाता है और साइन करवा लिए। अब फाइनली दिक्कत आई, एसडीएम का हस्ताक्षर वहां पर चाहिए, हमें फाइनल साइन चाहिए। तो उसके बिना तो वो जन्म प्रमाण पत्र बन नहीं सकता। तो उन्होंने बोला कि आप इनका कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हो, कौन गवाही दे रहा है कि इनका जन्म इस डेट को हुआ है। तो फिर उनके बड़े भाई भी थे, तो उनके बड़े भाई से हमने वो गवाही दिलवाई और इसी के साथ उनके छोटे भाई की एज उनको दिखाई, बताया कि ये देखो छोटे भाई को भी पेंशन मिल रही है, तो ये व्यक्ति पेंशन के लिए हकदार क्यों नहीं है, वाइफ को भी पेंशन मिल रही है। तो वो सब हमने दिखाया और काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। तो सब ने कहा कि हाँ ये सर ये हकदार है और गरीब भी है, आप इनका कुछ करिए। तो उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए और फिर हमारा काम क्लियर। फिर हमने वहाँ से वो जो जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म था वो लिया और ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद बहुत ही जल्द हमारा जन्म प्रमाण पत्र बन गया। और उसके बाद हमने जन आधार कार्ड में फाइनली जो उनकी उम्र थी वो अपडेट कर दी, और इस बार तो अपडेट होनी थी, तो उम्र अपडेट हो गई। और उसके बाद फाइनली हमने पेंशन के लिए आवेदन किया और इस बार उनकी 1,000 रुपये पेंशन आई है। ये ज़्यादा पुराना मामला नहीं है। तो इस तरह से मुझे लगा कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति पेंशन के लिए हकदार है, उसे लगता है कि वो हकदार है और 1-2 साल 3 साल कम पड़ रहे हैं उसकी उम्र में जो आधार कार्ड में उम्र है। क्योंकि आधार कार्ड में क्या था, उस वक्त जब आधार कार्ड बन रहे थे तो सामने वाले ने, ऑपरेटर ने पूछा कितनी उम्र, उसने बोला इतनी। तो कोई प्रूफ नहीं लग रहा था उस टाइम। जिसने जितनी बताई उसकी उतनी वहां पर लगा दी गई। जिसने वहां पर ज्यादा बताई उसकी ज्यादा उम्र हो गई, आज उन्हें पेंशन मिल रही है। और जिन्होंने वहां पर अपनी उम्र कम बता दी वो आज चाहे वास्तव में कितने ही बड़े क्यों ना हो, उनको पेंशन नहीं मिल रही है और वो अब परेशान है। उस टाइम तो छोटे बनने के चक्कर में उम्र बता दी, अभी हालत खराब है। तो अगर वास्तव में आपकी उम्र है 58 के करीब और अगर आप महिला हो, अगर आपकी उम्र 55 के करीब है, तो आप इस तरह से जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं। अगर आप आयु अपडेट जन आधार कार्ड में कर रहे हो तो लीगल तरीके से करिए, सही तरीके से करिए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए, वैलिड प्रूफ वहां पर दीजिए और उसके बाद आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, आप आसानी से पेंशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप फर्जी तरीके से कोई गलत डॉक्यूमेंट लगाकर पैसे देकर वगैरह पास करवा रहे हो तो आज नहीं तो कल आप भी फंसोगे, ईमित धारक भी फंसेगा और हो सकता है आपको पेंशन भी रिटर्न भरनी पड़े। तो ऐसा मत करिए और एक लीगल तरीका चुनिए और आप अपनी पेंशन का आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एक नियमित धारक हो तो आपके पास भी ऐसे बहुत सारे कस्टमर आते होंगे जो बताते होंगे कि हमारी जो उम्र है वो उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, उसको पेंशन मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही, उससे तो मैं 4 साल बड़ा हूँ, उससे तो मैं 2 साल बड़ा हूँ। तो ये सब आपके साथ भी होता होगा। तो अगर ऐसा कोई केस है तो आप इस तरह से कर सकते हैं।
आपकी इसके बारे में क्या राय है, आपने कभी ऐसा किया है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमने ये पेंशन जुड़वाने के लिए काफी जोर दिया। वास्तव में आमतौर पर ई मित्रधारक इतना जोर नहीं देते, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये वास्तव में गरीब आदमी है और इसको जरूरत है पेंशन की। तो आप भी कोशिश करिए अगर ऐसा कोई है तो, बाकी लीगल तरीके से। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपके मन में और कोई सवाल या सुझाव है, आपको पेंशन से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।